अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अफजल धामा और माय ओपिनियन में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम के नाम से यूं झलकता है कि जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी राय और मेरे मुताबिक तमाम सोच और तमाम फिक्र पर बात होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी राय, आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रियासत, सियासत और क्यासत के उन तमाम मौज़ूआत पर जो हमारे मुआशरे के लिए अहमियत के हामिल हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात किया करेंगे। आपके फीडबैक और कमेंट्स के बाद उस पर हम फॉलो अप प्रोग्राम किया करेंगे। इस प्रोग्राम में आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सहाफत। जी हाँ, सहाफत। और अगर हम उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करें और अगर हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करें तो उसको कह सकते हैं गद्दार सहाफ़ी। जी हाँ, आज के प्रोग्राम का नाम है गद्दार सहाफ़ी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के सहाफ़ी पाए जाते हैं, दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के सहाफ़ी पाए जाते हैं। हर एक को इख्तलाफ का हक है, हर एक को अपनी राय आगे रखने का हक है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जब सहाफ़ी अपनी कोई राय रखते हैं तो उनको किसी न किसी सोच के साथ नथी किया जाता है। उस सोच का ताल्लुक उनकी पढ़ाई लिखाई, उस सोच का ताल्लुक उनके इन्वायरमेंट, उस सोच का ताल्लुक उनकी तरबियत और उस सोच का ताल्लुक उनके थिंक टैंक से होता है। यानी मिसाल के तौर पर किसी सहाफ़ी को आप लिबरल कह सकते हैं, किसी सहाफ़ी को आप सेकुलर कह सकते हैं, किसी सहाफ़ी को आप कंजर्वेटिव सोच का हामिल कह सकते हैं, किसी सहाफ़ी को आप कह सकते हैं कि ये तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखता है और किसी सहाफ़ी को यूं ही आप कह सकते हैं कि तो राइटिस्ट आइडियोलॉजी रखता है। लेकिन हमारे बदनसीब मुल्क में जिस तरह और बहुत सारी बातों पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक प्रोपेगेंडा और भी है और वो है गद्दार सहाफ़ी, ये सहाफ़ी तो काफिर है। और तीसरी किस्म के सहाफ़ी को आमतौर पर किसी सियासी जमात या किसी ग्रोह के साथ नथी कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ये शोबा गंदी मछलियों से पाक नहीं है। ऐसे बहुत से सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के वडेरे, जागीरदार, सियासतदान, सरकारी मुलाजिमीन और मुख्तलिफ इदारों के असीर हैं और अपने अपने ज़ाती मुफादात के लिए वो ऐसे लोगों के लिए बीट भी करते हैं और ऐसे लोगों को टो भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ बात करते हैं, अपने नजरिए के साथ बात करते हैं। एक और बात आमतौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के बारे में कही जाती है या किसी भी दुनिया के सहाफ़ी के बारे में थोड़े कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि फलां सहाफ़ी इम्पार्शल नहीं है। मैं साहब यहां पर एक बात अर्ज कर दूं, इम्पार्शल नाम की कोई चीज नहीं होती सहाफत में। सहाफ़ी पार्शल होता है अपनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, अपने नजरिए के साथ। और सहाफ़ी का नजरिया गलत हो सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी नीयत पैसा लेने या किसी तासुब या किसी की अंधी मोहब्बत में है तो वो तो गलत है। लेकिन अगर उसका ताल्लुक खालिस्तन किसी नजरिए के साथ है तो हम उसकी सर्विसेज को, हम उसके काम को करप्शन के साथ नथी नहीं कर सकते। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गद्दार सहाफ़ी पर। गद्दार सहाफ़ी, हबीब जालब एक गद्दार सहाफ़ी था, फैज अहमद फैज एक गद्दार सहाफ़ी था और यूं एक लंबी लिस्ट है। और आजकल इस्लामाबाद की गलियों में बहुत से गद्दार सहाफ़ी घूम रहे हैं। उनको गद्दार कह भी दिया गया है। कुछ लोगों ने अपने टीवी के रिमोट हाथ में पकड़कर उनको फांसी देने की सिफारिशात भी कर दी हैं और कुछ लोगों ने उनके बारे में यह गुमान भी कर लिया है कि उनसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं। मेरे ख्याल से मुआशरा इस वक्त, मेरे ओपिनियन से के मुताबिक मुआशरा इस वक्त दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक है अंधी अकीदत और एक है अंधी नफरत। अंधी अकीदत और अंधी नफरत के तकसीम दर इस मुआशरे में लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किसी के साथ तासुब रख रहे हैं या किसी के साथ मोहब्बत में आशीर्वाद दिए चले जा रहे हैं और उस पर कुर्बान होते चले जा रहे हैं। जब हम सहाफत पर बात करते हैं तो मैं एक बात यहां पर जरूर रखूंगा कि हर एक को अपना नजरिया रखने का हक है, इख्तलाफ करने का हक है। इख्तलाफ को हमारे दीन ने भी पसंद किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात, इख्तलाफ सिर्फ कब्रिस्तानों में नहीं हुआ करता जहां पर मुर्दे दफन हैं। जिंदा लोगों में इख्तलाफ हुआ करते हैं, लेकिन किसी को इख्तलाफ की बुनियाद पर, किसी को एक तकरीर की बुनियाद पर, किसी को एक जुमले की बुनियाद पर हम गद्दार डिक्लेयर नहीं कर सकते। कौमी सलामती के इदारों को इस बात पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और ऐसे लोगों का घेरा तंग करना चाहिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम लगाते हैं। और यह कह देना कि कोई सहाफ़ी गद्दार है या कोई सहाफ़ी काफिर है या कोई सहाफ़ी किसी सियासी जमात के पेरोल पर है ना काफी होगा। और अगर यह झूठ है तो यह बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, और अगर यह सच है तो यह आधा सच है। इस आधा सच होने की सिर्फ एक वजह है,
وہ یہ ہے کہ یہ کسی فورم یا کسی عدالت یا کسی بڑے جوڈیشل پروسیس سے گزر کر ثابت نہیں ہوا. یہ ایک آدھا سچ ہے، آدھا سچ اور پورا جھوٹ. آپ سمجھ لیں کہ کسی معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے، پولرائزیشن کرنے کے لیے، ڈویژن کرنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کی پرسیپشنز جنم لیتی ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی کسی کو غدار ڈکلیئر کر دے گا تو میرے خیال سے یہ ایک مذاق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں ایک عرض یوں کرنا چاہوں گا کہ گندی مچھلیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں. پاکستان میں ایسے صحافی موجود ہیں جو ڈی پی اوز کے ساتھ معاملات کو طے کر لیتے ہیں ضلعی سطح پر. ایسے صحافی موجود ہیں جو پولیس سے لے کر پٹوار سے لے کر تحصیلدار تک سب کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں. اور لوکل لیول سے لے کر ہائر لیول تک صحافت کی جگہ، شکل اور اس کے تشخص کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور ہر کوئی اس تشخص کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتا چلا جاتا ہے. میرے خیال میں ہمیں اس لمحہ فکریہ پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور تھوڑا سا فکر انگیزی کے ساتھ کام لینا چاہیے. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا اور مائی اوپینین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اس کے ساتھ اس کے بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا مت بھولیے. اور پلیز اپنا فیڈ بیک اور کمنٹ ضرور دیجیے گا. اور آخر میں صرف ایک گزارش ہے، ذاتیات پر حملہ کرنے کی بجائے، میری ذات پر بات کرنے کی بجائے آپ کانٹینٹ پر بات کیجیے گا، بیانیے پر بات کیجیے گا، نیریٹو پر بات کیجیے گا اور سب سے امپورٹنٹ ڈسکورس پر بات کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کے عزیز و اقارب کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کی گرد و نواح کے تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو. ذیشان افضل دھاما کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.